बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में अक्सर माएँ ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछती हैं कि क्या हम अपने बेबी को एसी या कूलर में लिटा सकते हैं, क्योंकि उनका ख्याल होता है कि अगर बच्चे को एसी या कूलर में लिटाया जाए तो उसको ज़ुकाम, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन और नमूनिया हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा क्या बेबी को हम एसी या कूलर में लिटा सकते हैं। अगर लिटा सकते हैं तो बच्चे का रूम टेम्परेचर कौन सा होना चाहिए और इसके अलावा हम कौन सी एहतियाती तदबीर अख्तियार कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान महमूद। जी बिल्कुल, आप नौज़ायदा बच्चे बेबी को, 1 साल के बच्चे को, 6 माह के बच्चे को एसी या कूलर में लिटा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप बच्चे को एसी या कूलर वाले कमरे में नहीं लिटाएंगे, ख़ास तौर पर नौज़ायदा बच्चे को, बेबी को, जिसके लिए लोग बहुत कंसर्न होते हैं कि इसको गर्म जगह पर रखा जाए, उससे क्या होगा, उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत जल्दी बच्चे का जिस्म हीटअप होगा, उसको फीवर होना शुरू हो जाएगा, बहुत बच्चा इरिटेबल होगा, बेचैन हो रहा, बहुत रो रहा होगा बच्चा ऐसी कंडीशन में अगर उसको एसी में नहीं लिटाते। इसके अलावा बच्चे के जिस्म पर रैश भी निकल आता है जिसको हम पित्त कहते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नौज़ायदा बच्चे या बेबी को आप गर्मियों में, शदीद गर्मियों में एसी और कूलर में ज़रूर लिटाएं, लेकिन कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब मैं आपको वो एहतियातें बताता हूँ जो आपने बच्चे को अगर एसी वाले रूम में रखा है उसको आपने जहन में ज़रूर रखना है। एसी को 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर तक सेट करके रखें। ऐसा ना हो कि आपने एसी 16 या 20 तक चलाया हुआ है, उससे क्या होगा कि बच्चे का जिस्म ठंडा होगा और उसका सांस रुक सकता है, उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। यानी कि बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एसी आपसे 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही चलाना है। इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखें कि एसी की डायरेक्ट हवा बच्चे पे ना पड़ रही हो। बच्चा बेड के एक साइड पे लिटा दें। अगर डायरेक्ट हवा पड़ेगी तो उससे भी बच्चा ठंडा होगा, उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो एक साइड पे लिटाएंगे तो उससे बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। एसी के फ़िल्टर्स यानी जालियों को रेगुलर साफ़ करें। अगर आप एसी के फ़िल्टर और जालियों को रेगुलर साफ़ नहीं करते, उससे क्या होता है, उसके अंदर फंगस या मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। उसमें एक कॉमन बैक्टीरिया जिसको हम लेजियोनेला कहते हैं, अगर वो ग्रो कर जाए, फ़िल्टर को साफ़ ना करें तो एसी की हवा के लिए वो जरासीम रूम में आएगा और बच्चा जब सांस लेगा तो उसके फेफड़ों में जाके उसको निमोनिया और चेस्ट इन्फेक्शन कर सकता है। इसके अलावा जब भी एसी चल रहा हो कमरे में खिड़कियां खोल कर रखें ताकि फ़्रेश एयर रूम के अंदर आए, क्योंकि फ़्रेश एयर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप ह्यूमिडिफायर भी रूम में चला सकते हैं या एक पानी का प्याला रूम में रखें ताकि ड्राइनेस का रूम में एहसास ना हो। बच्चे को जब एसी में लेटा हो तो उसको एक बारीक ब्लैंकेट से ढांप कर रखें और पंखा हरगिज़ ना चलाएं। जब भी बच्चे को एसी वाले रूम से आपने बाहर लेकर जाना है तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि फ़ौरन ना लेके जाएं। 5 से 10-15 मिनट के लिए एसी को बंद करें। जब थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो फिर बच्चे को रूम से बाहर निकालें, इससे उसकी तबीयत ठीक रहेगी, अदरवाइज़ उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। ये थी वो हदायत जिस पर आप अमल करके बच्चे को, बेबी को 6 माह का है, 1 माह का है या साल का है, उसको आप एसी में गर्मियों में कूलर वाली जगह में रख सकते हैं, लेकिन इन प्रिकॉशन के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।